राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा में से द्वारकाधीश धाम है वहाँ पे निकली हूँ। और द्वारकाधीश में अगर आपने द्वारकाधीश गए, फिर आप भेंट द्वारिका जाओगे। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की और सुदामा जी की भेंट हुई थी। और वहीं पे थोड़ा सा आगे चलकर आपको मिलेगी श्री सोने की द्वारिका के पावन दर्शन। इस सोने की द्वारिका के जब आप अंदर एंट्री करोगे ना, हमारे जितने भी तीर्थ हैं, आपको वो सारे तीर्थों के दर्शन, वहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग, अष्ट महालक्ष्मी के स्वरूप, भगवान की अलग अलग लीलाएं करते हुए स्वरूप। वहाँ पे टिकट तो आपकी 40 रुपये की लगेगी, लेकिन वहाँ पे आपको इतना कुछ देखने को मिलेगा, इतना कुछ देखने को मिलेगा कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना के लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास समय की बहुत बड़ी कमी थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण जी की पूरी लीला है, क्या क्या उन्होंने किया। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हैं, अष्ट महालक्ष्मी के दर्शन हैं, अनेकों हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उनके दर्शन हैं। प्रारंभ में आपको भगवान श्री कृष्ण जी कैसे प्रकट हुए उसका चित्रण दिखाया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हुए तो कैसे सभी द्वारपाल जो हैं वो सो गए थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को कैसे वसुदेव जी ने पहुंचाया गोकुल, उसका चित्रण है। बारिश हो रही थी, नाग देवता उनके ऊपर आ गए, मतलब सारी लीला। उसके बाद एक लड्डू गोपाल का चित्र आएगा जिसको आप झूला भी झुला सकते हो। मतलब ये आपको ना मैं तो बड़ा इंटरेस्ट होती है और मैंने लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाया। आगे आप देखोगे मैंने लड्डू गोपाल को झूला भी झुलाया। और इनको देखकर तो मुझे मेरी जुगल जोड़ी सरकार की याद आ गई, जो कि मैं पुणे में अभी किसी को देख के आई। उसके बाद जब लाला 6 दिन का हो गया था तब पूतना मैया आई थी। और पूतना मैया का लाला ने कैसे दुर्गतपान करते करते उसके प्राण ही कर लिए थे, वो लीला आपको देखने को मिलेगी। मतलब मैंने तो बहुत छोटी सी लीला दिखाई है। यहाँ पे लल्ला के गैया चरने की लीला से लेकर सभी प्रकार की जो लीलाएं हैं वो उपलब्ध है। लल्ला ने कैसे गैया चरी है, लल्ला ने कैसे माखन चोर लीला करी है, इतना अद्भुत है ना कि आप यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक निकालोगे, क्योंकि एक एक लीला ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके सामने कोई पिक्चर चल रही है, कोई मूवी चल रही है। माना कि टिकट 40 रुपये है, लेकिन 1 से 1.5 घंटे आप मूवी देखने जाते हो तो वहाँ पे आप 400 से 500 रुपये की टिकट देते हो। यहाँ पे तो साक्षात आपको लाला की लीलाओं के दर्शन हो रहे हैं। जब उन्होंने कालिया नाग का मर्दन किया था उसके दर्शन आपको हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से कंस को मारा था उसके दर्शन हो रहे हैं। कंस का वध उन्होंने कैसे किया था, मतलब अनेकों लीलाएं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। कंस मामा की जो ये लीला है ना, ये इतनी रियल लग रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने वकासुर का कैसे उद्धार किया था वो लीला भी देखने को मिलेगी। मतलब आपको लगेगा कि आपके सामने भागवत जी चल रही है, एक एक लीला आपको सारी देखने को मिलेगी। और कैसे वो अपनी मैया से माखन के लिए जिद करते थे वो लीला भी आपको देखने को प्राप्त होगी। आपको सचमुच में लगेगा कि आप द्वापर युग में पहुंच गए हो और इतना सुंदर आप अनुभव करोगे। मुझे लगता है कि ना आपको इस जगह के लिए कम से कम 1 घंटा निकाल के तो जरूर जाना चाहिए। 1 घंटा भी मैं कम बता, क्योंकि आप जब यहाँ पे जाओगे ना तो आप खो जाओगे। ऐसा लगेगा सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। किस प्रकार से उन्होंने वकासुर का उद्धार किया था, किस प्रकार से क्या किया था, एक एक लीला आपके सामने होगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार गोपियों के साथ रास रचाई थी वो दृश्य भी यहाँ पे दिखाया गया है। आप जब भी जाओ यहाँ पे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप यहाँ पे जाइए। और केवल 40 रुपये की टिकट है, पर पर्सन 40 रुपये की टिकट है और उसका आनंद लीजिए। यहाँ पे आपको चीर हरण लीला भी दिखाई जाएगी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के वस्त्र चुराया करते थे, वो लीला भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब लेकिन ये सब कुछ जल्दी जल्दी में देखने का नहीं है, आपको ना टाइम निकाल के यहाँ पे जाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम होगा, मेरे पास ना बहुत कम समय था, मैं केवल आधे घंटे के लिए ही यहाँ पे जा पाई थी। आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के फिर यहाँ पे जाना पड़ेगा और आप सारी लीलाओं के दर्शन कर सकते हो। पूतना तो इतनी भयंकर यहाँ पे बनाई हुई थी, ऐसा लग रहा था कि साक्षात मैं मीराबाई के दर्शन कर रही हूँ। अच्छा हाँ,
बट द्वारिका में आपको मीराबाई जिस प्रतिमा में समाहित हुई थी वो प्रतिमा भी देखने को प्राप्त हुई। द्वारिका में मीरा कौन सी प्रतिमा के अंदर समाहित हुई थी? भगवान श्री कृष्ण जी के जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का घर है भेट द्वारिका था। भगवान श्री द्वारकाधीश जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी की कचेरी हुआ करती थी, जिसे कहते नहीं ऑफिस हुआ करता था, और भेट द्वारिका भगवान श्री कृष्ण जी का घर है। उज्जैन का दृश्य भी यहाँ पे दिखाया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे संदीपन मुनि जी के यहाँ पे जो है शिक्षा ग्रहण करी थी, और उसके बाद मतलब मैं आपसे क्या ही बताऊं कि कितने सुंदर सुंदर चित्रों का वर्णन यहाँ पे प्रस्तुत होगा कि आप यकीन ही नहीं करोगे कि आप द्वापर युग में घूम रहे हो या फिर कलयुग में घूम रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब सारी की सारी हांडी फोड़ी थी तो मैया ने किस प्रकार से उनको बांध दिया था, वो लीला का चित्रण भी यहाँ पे दिखाई देगा। और एक एक लीला अपने आप में अद्भुत है। लीला इतनी सुंदर प्रदर्शित हो रही है मानो आपको लग रहा है कि आप साक्षात वृंदावन धाम घूम रहे हैं। और भाई द्वारका भी तो भगवान श्री कृष्ण जी का घर है। एक बहुत सुंदर कथा आती है कि द्वारकाधीश के मंदिर के दर्शन वो लोग कर पाते हैं जिनको द्वारकाधीश बुलाते हैं, लेकिन भेट द्वारिका जिसको बोलते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी से सुदामा जी का मिलन हुआ था, उसको भेट द्वारिका के नाम से संबोधित किया जाता है। वहां पर वही लोग जाते हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण जी अपने घर पे निमंत्रण देते हैं। ठीक है ना, पार्टी चल रही है, सभी लोग चले गए, लेकिन जिनको स्पेशली घर के लिए बुलाया जाता है वही लोग भेट द्वारिका तक पहुंच पाते हैं। ऐसा सुंदर वर्णन आया है। तो भेट द्वारिका में ये एक द्वारकापुरी थी जो कि सोने की द्वारिका बनाई गई थी। इसमें विभिन्न प्रकार के चित्रण दिए हुए थे जो कि मैं इस समय पे आप सभी लोगों को दिखा रही हूँ। चित्रण इतने सुंदर थे कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने बड़ी सारी जगह पे भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएं देखी हैं, मैंने बड़ी सारी जगहों पे, लेकिन ये जो सप्त ऋषि थे ये मैंने प्रथम बार कहीं देखे हैं। आप लोगों को पता है हमारे 7 देव ऋषि थे। वो सप्त ऋषि कौन कौन से थे वो चित्रण, मतलब यहाँ पे भगवान के गजेंद्र मोक्ष का भी वर्णन किया गया था। यहाँ पे जो सप्त ऋषि थे और जो हमारे भक्त हुए हैं, जो जिसके लिए भक्तमाल लिखी गई है, उन सब का भी वर्णन यहाँ पे दिया गया। ऐसा बोला जाता है, शास्त्रों में प्रमाण मिला कि भगवान के भक्तों का भी ये नाम लेने से आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। तो ना केवल यहाँ पे सप्तऋषि मंडलों का था भगवान की लीलाओं का विग्रह था, अपितु भगवान के जो भी अनन्य भक्त हुए हैं उन सब की लीलाएं भी थी। पहले फ्लोर के बाद हम दूसरे फ्लोर पे आए थे। दूसरे फ्लोर पे तो सबसे पहले हमें भगवान विष्णु के दर्शन हुए, फिर राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। मैं थोड़ी सी लेट हो रही थी तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और यहाँ पे हमारे अष्ट महालक्ष्मियों के भी दर्शन हुए जो कि महाराष्ट्र की तरफ बड़ी फेमस है। हम लोग तो एक ही लक्ष्मी माता को जानते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार पढ़ा जाए तो माँ लक्ष्मी 8 प्रकार की हैं। उन 8 प्रकार की महालक्ष्मियों के दर्शन जो हैं वो साक्षात आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे थे। 8 प्रकार की महालक्ष्मियों के हम लोगों ने दर्शन किए और भी बहुत सारी जगहों के, बहुत सारी चीज़ों के हम लोगों ने दर्शन करे। लेकिन जो ये 8 प्रकार की महालक्ष्मियों के दर्शन थे ना, ये अपने आप में अद्भुत थे। और ये स्वरूप केवल और केवल महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात की तरफ ही देखने को मिलता है। उत्तर भारत की तरफ ये स्वरूप थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। क्या आप लोगों के घर की तरफ आसपास कुछ ऐसा स्वरूप है? तो मुझे कमेंट्स करके जरूर और जरूर बताइएगा। ऐसा लग रहा था कि यहाँ आना सार्थक हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, अष्ट लक्ष्मियों के दर्शन। अब मैं आपको ना सेकंड फ्लोर पे लेके चलती हूँ। अभी तक जो मैं आपको चित्रण दिखा रही थी मैं फर्स्ट फ्लोर का चित्रण दिखा रही थी, अब मैं आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलती हूँ। सेकंड फ्लोर पे समुद्र मंथन की भी कथा थी। समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी वो 14 रत्नों की भी थी। मतलब इतना बड़ा था कि आप अच्छे से यहाँ पे 1-2 घंटे तो निकालोगे ही निकालोगे। समुद्र मंथन का इतना सुंदर वर्णन दिया हुआ था। भगवान ने जब मोहिनी अवतार धारण किया उसका इतना सुंदर वर्णन दिया हुआ था कि आप देखते ही रह जाओगे। अब यहाँ पे सोने की द्वारका में 4 धाम के दर्शन के लिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले ना यहाँ पे दशानन के भी दर्शन आप लोगों को मिलेंगे कि रावण के दर्शन भी मिलेंगे, दशानन के भी मिलेंगे, पांडु और पांडु के पुत्रों को भी दर्शन आपको यहाँ पे प्राप्त होंगे। ये मतलब सब कुछ मेरे को ऐसा लगता है पूरा का पूरा हिस्ट्री, पूरी की पूरी इतिहास इसमें समाधि हो।
यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका में कैसे राज्य करते थे वो भी दिखाया। ये भी कहा जाता है द्वारिका के भगवान श्री कृष्ण जी राजा थे। तो द्वारका में कैसे राज्य करते थे भगवान श्री कृष्ण जी, ये भी दर्शाया गया है कि वो अपनी सभा कैसे चलाते थे। द्रौपदी के चीर हरण का बहुत सुंदर सुंदर वर्णन दिया गया है इसमें। बहुत सुंदर, जैसे जैसे आप देख रहे हो पांचों पांडव कैसे सिर नीचे करके बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कैसे चीर बढ़ा रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ इतनी क्लियरिटी से दिखाई गई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत सुंदर वर्णन इस में आप देख रहे होगे। और यहाँ पे जो पांचों पांडव और ये जो भीष्म पितामह और सबकी जो नज़रें नीची है ना, बहुत सुंदर वर्णन। यहाँ पे भीष्म पितामह कैसे लेटे हुए हैं जब उनको तीर लगे थे। भगवान श्री कृष्ण जी को दुर्वासा ऋषि ने कैसे उनकी छाती पर वार किया था। मतलब एक एक चित्रण, 52 अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने या फिर विष्णु भगवान जी ने 52 अवतार कैसे धारण किया था। मतलब मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी तो ये मैंने बड़ा फास्ट बनाया था। बहुत ही जल्दी मुझे हो रही थी तो ये मैं बहुत फास्ट बनी थी। ये सत्यभामा जी भी बनाई गई हुआ था। बहुत सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर चित्रण दिया हुआ था कि वो अपने महल में कैसे विराजमान है, भगवान ने किन किन राक्षसों का वध किया। वध तो क्या, भगवान ने तो सबका उद्धार ही किया है। ये लीला भी बहुत सुंदर थी। गजेंद्र मोक्ष की लीला भी बहुत सुंदर थी। ये सुदामा चरित्र भी बहुत 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 सुंदर दर्शाया गया था कि भगवान ने कैसे एक मुट्ठी चावल से 3 मुट्ठी चावल दिए थे और 3 मुट्ठी चावल से भगवान ने कैसी सुदामापुरी ही बना दी थी। और भी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ था, जैसे कि ये भगवान के अनेकों त्रिदेव बनाए हुए थे, रासलीला करी हुई थी, ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ पे ना राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह जो कि भांडेर वन में हुआ था, उस लीला का भी वर्णन यहाँ पे दे रखा था, ठीक है ना। तुकाराम जी जो कि एक बहुत प्रमुख संत हुए हैं पुणे महाराष्ट्र की तरफ, उनका वर्णन भी यहाँ पे दिया हुआ था। तो मैंने थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फास्ट यहाँ पे किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। विष पीते हुए यहाँ पे मीराबाई दिखाई गई थी कि मीराबाई ने कैसे विष का प्याला धारण किया था। भगवान अपनी पटरानियों के साथ कैसे विश्राम करते थे। तो यहाँ पे ना जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे थे तब कैसे वो उपदेश दे रहे थे, ये सारा वर्णन। इनफैक्ट शीतला माता का भी वर्णन यहाँ पे दिया हुआ था, काली माता का भी स्वरूप यहाँ पे बनाया हुआ था। मुझे लगता है कि भारत में जितने भी देवी देवता हैं सभी का स्वरूप यहाँ पे बनाया हुआ था और सभी का स्वरूप बहुत एक से एक सुंदर स्वरूप, एक से एक सुंदर चित्र यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। देख के ना मन, आपकी आत्मा जो है वो प्रसन्न हो जाती। तो मैंने जल्दी से भगवान ने मतलब मैंने पूरी इंडिया में कहीं सूकर रूप के स्वरूप का चित्रण ही नहीं देखा। तो सूकर रूप यहाँ पे नरसिंह अवतार तो मैंने बहुत देखा है, उनका स्वरूप भी देखा, लेकिन सूकर रूप का स्वरूप मैंने प्रथम बार ही यहाँ पे देखा था। भगवान ने किस प्रकार से वामन रूप धारण किया था वो चित्रण था। परशुराम जी के बारे में भी चित्रण दर्शाया गया था। ऐसा कुछ भी मेरे को याद नहीं आ रहा कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण में हो और यहाँ पे उसका वर्णन ना दिया हो। हर एक चीज का वर्णन, हर एक चीज का चित्रण यहाँ पे दिया हुआ था। तो भगवान का भी एक स्वरूप यहाँ पे दिखाया गया था कि बुद्ध अवतार जब भगवान जी का हुआ था तो क्या क्या रूप का चित्रण, मतलब यहाँ पे कल्कि अवतार का जो अब आने वाला समय होगा ना, जैसे कि जब हमारे कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। जब 4,32,000 वर्षों में से केवल 300 वर्ष शेष रह जाएंगे तब भगवान कल्कि का अवतार धारण करेंगे जो कि नीले रंग में और नीले रंग के घोड़े पे आएंगे। उसका भी वर्णन यहाँ पे दिया हुआ था। भागवत कथा कैसे होती है उसका सुंदर चित्रण दिया हुआ था। और यहाँ पे जो द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे थे ना, इनके जो नेत्र थे वो तो अद्भुत ही है। मुझे पता है कि मुझे वीडियो डालती हुई बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। मेरे पास ऐसे हजारों ब्लॉग हैं जो कि मैंने एडिट ही नहीं करे और अब मैं एक एक करके वो एडिट करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे भगवान का एक शंख भी रखा हुआ था जो कि काफ़ी अद्भुत था और काफ़ी पुराना जो ये शंख है वो यहाँ पे ला के रखा हुआ था। आप में से किस किस को भगवान के शंख का नाम पता है? अगर पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। मुझे तो पता ही है। जिसका भी जवाब सही होगा मैं उसका जवाब जो है वो पिन कर दूंगी। साथ ही के साथ यहाँ पे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी जो कि बलराम भैया के साथ और अपनी
बहन सुभद्रा के साथ थे उनका भी बहुत सुंदर वर्णन दिया हुआ था। और यहाँ पे ये स्वर्ग की सीढ़ियों तक ऊपर जाते हुए भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना करते हुए ये सोने के गणेश जी यहाँ पे विराजमान थे और एक अखंड ज्योत भी यहाँ पे लगातार जल रही थी। ये थे द्वारका के सबसे बड़े लड्डू गोपाल, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हो ना। ये भेंट द्वारका ना लिटरली अपने आप में सब कुछ अद्भुत थी। मैं पूरा घूम घूम के सुबह से घूम रही थी, तो घूम घूम के मैं पूरी तरीके से थक गई थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में आप उत्साह कम नहीं देख पा रहे होगे। और एक अब मैं सबसे ना इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ। एक तो ये नवग्रह जिनके बिना हमारी ज़िंदगी ही अधूरी है, इन्हीं से हमारी जीवन चल ही रहा है। अगर ये नहीं तो हमारा जीवन नहीं, तो इनके बिना हमारा जो ज़िंदगी है, जीवन है, वो अधूरा ही है नवग्रहों के बिना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे पूरी भेंट द्वारिका के जो भी मैंने अभी चित्रण वर्णन आप लोगों को दिखाया है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी थी, एक तो ये तिरुपति वाला जी जो कि अपने आप में ही विशेष महत्व थे। इनके सामने केवल ज्योति जल रही थी, बाकी किसी के सामने ज्योति नहीं जली थी। ये दूसरा जो लगा वो थे ये 12 ज्योतिर्लिंग। इन 12 ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन हुए थे ना, वो तो अपने आप में ही अद्भुत था। ऐसा लग रहा था सबके दर्शन हो गए। ज्योतिर्लिंग में द्वारका के बाद मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गई, वहाँ पे मैंने विशेष पूजा अर्चना वंदना भी करी। और ये द्वारकाधीश भगवान दिखाए गए थे, तो मैंने ना ज्योतिर्लिंगों को टच करके स्पर्श करके भी देखा। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति यहीं पे हुई। अब मैं अपने हस्बैंड से कुछ कुछ बोल रही थी कि चलो फटाफट से, ये टाइम हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने सोने की द्वारका के दर्शन करे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।